हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी रसोई में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी नमक से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स जो आपके काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो पहला टिप्स जो है वो पोंछे की बाल्टी में नमक डालने से रहेगा। तो यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ घूमती है, मकोड़े हो जाते हैं और काफ़ी मक्खियाँ रहती है, तो आपको क्या करना है, रोज़ाना जो पोंछा लगाते हैं आप, उस पानी के अंदर 1 से 2 चम्मच हमें डाल देना है नमक और इस पानी को अच्छी तरह से पहले घुमा देना है और फिर बाद में इस पानी से पूरे घर में पोंछा लगाना है। तो पहला फ़ायदा तो यही रहेगा कि चींटियाँ, मकोड़े और मक्खियाँ नहीं होती है घर में। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि यदि घर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है और बच्चे बहुत ज़्यादा आलस्य करते हैं, तो आपके नमक को पानी से पोंछा लगाना है, जिससे कि जो नेगेटिविटी होती है ना घर के अंदर, वो नमक के पानी से दूर हो जाती है। और जो पहला फ़ायदा है कि चींटियाँ, मकोड़े नहीं होते हैं, वो तो है ही। तो यहाँ पे दूसरा जो टिप्स है नमक से रिलेटेड, वो है कि मैं अधिकतर गार्डन के अंदर नमक डालती रहती हूँ हर 1 से 2 महीने के भीतर। तो हर पौधे में नहीं डालना होता है, यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ गन्ने के पौधे के आसपास में नमक डालती रहती हूँ, क्योंकि गन्ने के पौधे में हमेशा ही आपको पता है कि दीमक लगी जाती है। तो उस दीमक को नष्ट करने के लिए मैं 1 से 2 महीने में इसके अंदर ये नमक डाल देती हूँ। और थोड़ा जड़ों से दूर डालिएगा ताकि जड़ें गले नहीं नमक की वजह से, और दीमक मर जाती है इससे, दीमक होती ही नहीं है कभी भी। तो अगला जो टिप्स है वो नमक से रिलेटेड ये रहेगा कि यदि आप ऐसा हमेशा महसूस करते हैं कि सिंक में से काफ़ी स्मेल आती है, काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, रात भर में जब हम सिंक को काम में नहीं लेते हैं, पानी नहीं जाता है, तो आप देखते होंगे सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा मच्छर होते होंगे। तो आपको क्या करना है, रात को सारा काम कर लेने के बाद, बर्तन मांजने के बाद में इस सिंक में नमक डालना है 2 चम्मच, एक दिन छोड़ के एक दिन, जिससे कि आपके सिंक में कभी मच्छर नहीं आएंगे और बदबू बिल्कुल नहीं आती है। तो अगला टिप्स रहेगा कि अब एक कटोरी में फिर से मैंने नमक डाल दिया है 2 चम्मच भर के, और अब इसे मैं रख दूँगी सीधा ही फ्रिज में। तो यदि आपके फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो जाती है और खाना रखने के बाद में यदि आपने खाना को नहीं ढका है, तो वो खाने की वजह से पूरा फ्रिज एकदम स्मेल मारने लग जाता है। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए आपको कटोरी में हमेशा ही नमक डाल के रखना है, इससे कभी भी फ्रिज में स्मेल नहीं आती है। और मैं हमेशा इसे ही फ्रिज में नमक रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो अगला टिप्स है वो शेयर करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है 3 से 4 चम्मच भर के नमक, और अब इस नमक के अंदर हमें डाल देना है कच्चा मूंगफली। तो वैसे तो गर्मा गर्म मूंगफली सर्दियों में मार्केट में मिल जाती है, पर वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो हमें क्या करना है, मार्केट से ले आनी है ढेर सारी कच्ची मूँगफलियाँ, क्योंकि हम गरीबों का तो ये बादाम ही है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली के अंदर नमक के अंदर डाल दिया है मूंगफली, और इसे हमें रोस्ट करना है। तो आपने ये बात तो देखी होगी कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है, आसपास में हमें मिट्टी नहीं मिलती है, तो मूंगफली को कैसे सेकें। यदि कच्ची से ऐसे सेकते हैं तो फिर मूंगफली जल जाती है, पर नमक में सेकेंगे तो मूंगफली कभी नहीं जलेगी। आप इस तरह से सेक के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला जो टिप्स है वो देखिए आप, हम कितनी भी कोशिश करें, रोटी कभी आगे से कभी पीछे से जल ही जाती है। हमारी जो कोशिश है वो हमेशा नाकाम हो ही जाती है। कुछ रोटियां जल जाती है, कुछ अच्छी सीख भी जाती है, ऐसा नहीं है। तो जब आज तेज़ में आपको रोटी सेकनी होती है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तवे के ऊपर डाल देना है 1 से 2 चम्मच भर के नमक, और तेज़ आंच पे इस नमक को अच्छी तरह से इस तरह से पूरे तवे पे रगड़ देना है। पूरे तवे पे रगड़ेगा ताकि रोटी कहीं से भी नहीं जले, और तेज़ आंच पे कीजिएगा ये जो ट्रिक्स है, जिससे कि आप तेज़ आंच में रोटी अच्छे से सेक सकें। अच्छी तरह से पूरे तवे के ऊपर मैंने इस नमक को रगड़ दिया है, और ये देखिए नमक का हल्का हल्का कलर भी काला होने लगा है। ये नमक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, आप चाहे तो दूसरी बार में इसे तवे पे रगड़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे सिंक में डाल सकते हैं यदि सिंक में स्मेल आती है तो मैंने अब तवे को कर दिया है साफ़, और अब आपको एक रोटी सेक के बता देती हूँ तेज़ आंच में। तो पहली वाली जो रोटी मैंने सेकी थी वो भी तेज़ आंच में सेकी थी, और ये नमक आप काम में ले लीजिएगा फिर से। अब तेज़ आंच में यदि हम रोटी सेकेंगे ना, तो हमारी रोटी बिल्कुल नहीं जलेगी। साथ ही बहुत ही जल्दी से रोटियां सीख जाती है, क्योंकि घर में यदि एक साथ में खाने वाले बैठ जाते हैं तो ऐसा होता है कि यदि धीमी आंच कर देते हैं तो फिर रोटी सेकने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाना। यदि आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।